हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 37। और आज के वर्कशीट में हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 को पढ़ेंगे। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जानना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा का मतलब क्या होता है कि वैसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है, जिससे हमारे लिए साधन सुलभ हो सकते हैं, जिस बात से हमें बढ़ने का, वृद्धि करने का मौका मिल सकता है, विकास करने का मौका मिल सकता है, वो ऐसी क्या चीज़ है। तो वो है हमारी सड़कें। अगर सड़कें होंगी तो हमारा चौतरफा विकास होगा और हम बहुत सारी प्रगति करेंगे। जैसे कहीं भी फैक्ट्री लगा लेंगे, कहीं भी माल ढुलाई आसान हो जाएगा, कोई भी सामान इधर से उधर ले जाना आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा लेना आसान हो जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सड़कें हमें देती हैं। और विकास का दूसरा नाम सड़क ही है। जहां सड़क हो, बिजली हो, उस जगह का बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके वर्कशीट में क्या दे रहा है। कह रहा है भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। भारत में जो सड़कें बिछी हुई हैं उन पूरे सड़कों की लंबाई लगभग 56 लाख किलोमीटर है। और रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता इसलिए अधिक है क्योंकि रेलवे को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता। रेलवे को हम अपने दरवाजे तक नहीं ले जा सकते हैं, रेलवे को गांव-गांव तक नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन सड़कों को हर गांव से जोड़ा जा सकता है, हर गांव को सड़क से जोड़ा जा सकता है, हर घर को सड़क से जोड़ा जा सकता है, अगर व्यवस्था उस तरह की उपलब्ध हो तब। तो चलिए देखते हैं रेलवे लाइन की। हाँ, तो इसका महत्ता किन कारण से है, कुछ कारण इसमें दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। रेलवे लाइन बनाने की अपेक्षा सड़क बनाना बहुत आसान होता है, ठीक ना। सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है और अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अगर कोई ज़मीन ऐसी है उस पर भी सड़कें बन सकती हैं। अगर ज़मीन कुछ कटी फटी है उस पर भी सड़कें पुल बना बना करके बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ भी सड़कें आप देखते हो कि ऐसे 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 सड़कें बना दी जाती हैं, ठीक ना। और कह रहा है कि अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, अगर 2 आदमी को जाना है तो सड़क से ही जाएगा, उसके लिए तो पूरी ट्रेन बुक करेगा नहीं, ठीक। कम दूरी 2 किलोमीटर जाना है तो सड़क से ही बाइक उठाएगा और खट से यहाँ पहुँच जाएगा। और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। अगर हम आपको 4 बोरी सामान ले जाना है तो उसके लिए आप ट्रेन तो बुक करोगे नहीं, सड़क पर ही किसी ठेले पर रखवाओगे सामान या फिर किसी टेम्पो पर, और वो आपके सामान को लेकर एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। तो कम व्यक्ति, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़क मितव्ययी है, कम खर्चे में हो जाता है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सड़क से आप घर घर सेवा ले सकते हैं तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है, ठीक ना। अब आपके कम कम सामान है तो उसको कोई भी चढ़ा देगा, कोई भी उतार देगा, कहीं भी उसके लिए आदमी मिल जाएंगे, तो इस तरह की लागत कम है। लेकिन ट्रेनों में ये सब बात नहीं है, इन्हीं सारे कामों के लिए बहुत से पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है करा सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। अगर आपको एयरपोर्ट पर जाना होगा तो आप उड़ के तो डायरेक्ट जाओगे नहीं, क्योंकि आपके घर पर हवाई जहाज़ उतरता थोड़े है। ऐसा नहीं है कि आपको हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा फिर एयरपोर्ट पर छोड़ा जाएगा, इस तरह की बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ एयरपोर्ट बना हुआ है और इस जगह पर आपका घर है, तो यहाँ से जाने के लिए सड़कें ही आपके लिए साधन बन सकती हैं। यहाँ अगर रेलवे लाइन है और घर से जाना है तो रेलवे स्टेशन तक आप सड़क के माध्यम से ही जा सकते हो। अगर या फिर यहाँ समुद्र है और यहाँ समुद्री पत्तन है, बंदरगाह है, उस तक आपको पहुंचना है तो आप सड़क मार्ग से ही पहुंच सकते हैं। मतलब सड़क मार्ग अन्य परिवहन मार्गों के साथ भी कड़ी के रूप में काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसका मतलब है कि सड़क मार्ग काफ़ी
महत्वपूर्ण चीज़ है। और सड़कें ही विकास के द्योतक हैं। जहाँ सड़कें होंगी वहीं विकास हो सकता है, बिना सड़क के विकास संभव नहीं है। विकास के लिए कहा जाता है कि मूल चीज़ सड़क बिजली होता है। जहाँ बिजली हुई, जहाँ सड़क हुई, जहाँ स्कूल हुए, जहाँ अस्पताल हुए, उन्हीं सभी जगहों पर विकास होता है, अच्छा विकास होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें सड़कों के बारे में और क्या देखना है। ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। आपके वर्कशीट में इस ढंग का मैप आया है कि इस मैप से कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं एक आपके लिए अच्छा सा मैप डाउनलोड करता हूँ और उस पर आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। बच्चों, यही मैप है जो आपके वर्कशीट में दिया गया है, लेकिन वर्कशीट में क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्लियर डाउनलोड किया। यहाँ 4 तरह के की दिए हुए हैं। आप जानते हैं मैप जब आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि की क्या होते हैं। कुंजी उसको बोलते हैं। मैप के बारे में अगर कुछ बताया गया रहता है तो उसको कुंजी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी मैप में उत्तर की तरफ, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हों तो, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर लूँ सीधा। ठीक, अब आप देख लो। अगर आप ऊपर की ओर देखते हो किसी भी मैप में तो ये उत्तर दिशा होता है, इधर वाला पूरब दिशा होता है, ठीक ना, उत्तर पूरब। और इस साइड वाला पश्चिम दिशा होता है और इधर दक्षिण होता है। समझ गए? ऊपर में ऊपर उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा होता है, दाहिने साइड इस साइड पूरब दिशा होता है और इस साइड पश्चिम दिशा होता है। ये चीज़ आप समझ गए मैप देखने से पहले। अब उसके बाद आपका जो कुंजी दिया हुआ है आप उसको देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि येलो लाइन की जो 2 धारियाँ हैं ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना है सड़क की। ये जो आप धारी देख रहे हो येलो लाइन की, ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना है। और ये जो डीप कलर में है ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। ये देख लो, ये जो डीप कलर में है ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। और यहाँ हल्का लाइट कलर में बीच बीच में आपको ब्लॉक बना हुआ है, ये सब जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित है। इस पर जो राष्ट्रीय राजमार्गों का संख्या दिया गया है। ठीक, तो संख्याएं तो स्पष्ट नहीं है, तो फिर चलिए हम लोग इस मैप को थोड़ा अध्ययन कर लें, इस मैप के बारे में जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले एक गलियारा दिया गया है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ सबसे पहले एक गलियारा दिया गया है और ये जो गलियारा है ये भी NH है। गलियारा का मतलब गली नहीं, ये सड़क है। और ये उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। ये उत्तर हो गया, मैंने पहले ही बताया कि ऊपर नक्शे के ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है, तो ये उत्तर वाला भाग हो गया है। ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक, भारत के दक्षिणतम छोर तक जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक और समझ लो। अब सबसे पहले आपका स्वर्ण चतुर्भुज योजना, तो थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज योजना क्या है? तो यहाँ पर है कोलकाता और यहाँ है आपकी दिल्ली, इस जगह पर है मुंबई और इस जगह पर है चेन्नई। ठीक ना, चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा आपने, तो चेन्नई आप समझते हैं। ठीक, अब देखो हुआ क्या था कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय इस सड़क की योजना बनी थी कि एक ऐसी सड़क बनाई जाए जो कि फास्टवे हो, ठीक ना, काफ़ी तेज, एक्सप्रेसवे इसको बोलते हैं, काफ़ी तेज चलता हो और चौड़ी सड़क हो। तो ये कोलकाता से होकर के दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है और फिर चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। तो ये चतुर्भुज है, ठीक ना, ये देखो एक तरह से चतुर्भुज है, तो इसको स्वर्ण चतुर्भुज योजना नाम दिया गया। तो ये जो सड़क है ये स्वर्ण चतुर्भुज है। अब इसी सड़क में ये अलग अलग इसका नाम भी है। देखो कोलकाता से जो दिल्ली जोड़ता है, ये वाला कोलकाता से दिल्ली जोड़ने वाला जो पार्ट है ये NH2 है। ठीक, NH2 को ही हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब GT रोड बोलते हैं। ठीक ना, NH2 को GT रोड भी बोलते हैं। तो यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऊपर ये अमृतसर की तरफ चला जाता है, तो ये GT रोड हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ये स्वर्ण चतुर्भुज तो हो गया, उत्तर दक्षिण गलियारा भी हो गया, मतलब ये स्वर्ण चतुर्भुज हो गया,
ये उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया। अब आपको समझना है पूरब पश्चिम गलियारा। तो पूरब पश्चिम गलियारा ये भारत का पूर्वी साइड है। यहाँ से एक सड़क निकली है, ठीक ना, और फिर ऐसे होते हुए यहाँ तक ये भारत के पश्चिमी भाग तक पहुँची है, ठीक। तो ये वाली जो सड़क है ये पूरब पश्चिम गलियारा है और ये अभी निर्माणाधीन है, पूरी तरह से बन के तैयार नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से इस पर काम चल रहा है और बहुत हद तक बन भी गया है। तो ये आपकी एक सड़क हुई, बीच में कुछ भाग ये नहीं भी बना है। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित। तो ये जो सड़कें दी गई हैं ये सब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसको हम लोग NH बोलते हैं, नेशनल हाईवे, इसको बोलते हैं NH, नेशनल हाईवे, ठीक। तो ऐसे बहुत से नेशनल हाईवे, 100 से भी ज़्यादा नेशनल हाईवे हमारे देश में हैं। तो आपने मैप अच्छे ढंग से समझ लिया। अब चलिए हम शुरू करते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। तो उत्तर है सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सड़क की निर्माण लागत रेलवे की अपेक्षा कम है। दूसरा, इससे उबड़ खाबड़ किसी भी भूमि पर बनाया जा सकता है। तीसरा, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है क्या आप उन राजमार्गों के नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है। तो आपने भी बहुत सारे राजमार्गों से यात्रा की होगी, मैंने जिनसे यात्रा की वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो मैंने NH2, NH30, NH77, NH7 पर यात्रा की है। और मैं भूल गया था उस समय लिखना, मैंने NH1 पर भी यात्रा की है, ठीक ना। बहुत सारे पर की है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो आपने भी बहुत सारे NH पर यात्रा किया होगा, आप उसको लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है कि किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका उत्तर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरह से अब आपके चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है कि बेहतर परिवहन व्यवस्था हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है, क्योंकि परिवहन व्यवस्था अच्छी होने से हम व्यापार कर सकते हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो सकती हैं, हम शहरों से जुड़ सकते हैं, हमारे घरों के बच्चे पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल जा सकते हैं और कोई भी व्यवस्था हम तक बहुत ही कम समय में पहुंच सकती है, जो कि हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छी बना देगा। तो बच्चों, इस तरह से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।